नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मदन मोहन। साथियों, आज से जयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत बड़ी बदलाव की बातें सामने आ रही है। इस दौरान आज कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने इस सत्र की शुरुआत करी। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अब मैं कुछ बातें हिंदी में कहना चाहूँगी। तो साथियों, हमारे इस महान और सशक्त संगठन से समय समय पर अपने लचीलेपन को दर्शाने की उम्मीद की जाती रही और हर बार हमारे संगठन ने असरदार तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दर्शाई है। एक बार फिर हमसे यह उम्मीद की जा रही है कि हम अपना साहस, हौसला और समर्पण की भावना का परिचय दें। लेकिन आज जो हमारे संगठन के सामने परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, वे अभूतपूर्व है। असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है। इस बात के प्रति मैं पूरी सचेत हूँ। हर संगठन को न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि बढ़ने के लिए भी समय समय पर अपने अंदर परिवर्तन लाने होते हैं। हमें सुधारों की सख्त ज़रूरत है। रणनीति में बदलाव, ढांचागत सुधार और रोज़ाना काम करने के तरीके में परिवर्तन। एक तरह से यह सबसे बुनियादी मुद्दा है। लेकिन मैं ये भी जोर देकर कहना चाहती हूँ कि हमारा पुनरुत्थान सिर्फ विशाल सामूहिक प्रयासों से ही हो पाएगा और वो विशाल सामूहिक प्रयास ना टाले जा सकते हैं, न ही टाले जाएंगे। यह शिविर इस लंबे सफर में एक प्रभावशाली कदम है। हमारे लंबे और सुनहरे इतिहास में आज एक ऐसा समय आया है जब हमें अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रखना होगा। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है। अब समय है कर्ज उतारने का। मैं समझती हूँ इससे आवश्यक और कुछ नहीं। तो साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि अपने विचार खोलकर रखें, मगर बाहर सिर्फ एक ही संदेश जाना चाहिए: संगठन की मजबूती, दृढ़ निश्चय और एकता का संदेश। यह निश्चय बरकरार रखना होगा। हाल में मिली नाकामयाबियों से हम बेखबर नहीं, न ही हम बेखबर है उस संघर्ष से या उस संघर्ष की कठिनाइयों से जिसे हमें करना है और जीतना है। लोगों की हमसे जो उम्मीदें हैं, उनसे हम अनजान नहीं हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से यह प्रण लेने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हम देश की राजनीति में अपनी पार्टी को फिर से उसी भूमिका मिलाएंगे जो भूमिका पार्टी ने सदैव
निभाई है और जिस भूमिका की उम्मीद इन बिगड़ते हुए हालातों में देश की जनता हमसे करती है। हम यहाँ पूरी विनम्रता के साथ आत्मा निरीक्षण तो कर रहे हैं, लेकिन आज हम तय करें कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम एक नए आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर निकलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस अध्यक्षा के इस प्रेरणादायक उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए हम सब लोग इनका धन्यवाद करते हैं और हम लोगों को पूरी आशा है कि इस नव संकल्प शिविर से ही हम लोगों का आगे का रास्ता शुरू होगा। मैं अब आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने अपने सब्जेक्ट मैटर के रूम्स में आप सबके सब लोग प्रस्थान करें और वहां पर हम लोगों का चिंतन अब शुरू होगा। धन्यवाद। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज जब इन तमाम मुद्दों से कांग्रेस पार्टी और उनके अध्यक्षा खुद रूबरू हो चुकी है, तो ऐसे वक्त में जब कांग्रेस ने बहुत बड़ा कदम बढ़ाया है आत्मचिंतन का, ये बहुत ज़रूरी कदम भी था। कई सालों से लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस कब अपने पुराने रूप में दिखाई देगी और कब जनता के लिए खड़ी होगी। तो ऐसे वक्त में जब कांग्रेस ने इस तरह के कदम उठाए तो देश भर की जनता उन्हें आज आशा भरी निगाहों से देख रही है। और दूसरी तरफ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और खुद मोदी शाह की जोड़ी ये जानते हैं कि किस तरीके से 2004 में जब पूरे देश में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति लहर थी, कोई नहीं जानता था कि अटल बिहारी वाजपेयी इस चुनाव में बुरी तरह हारेंगे और कांग्रेस की वापसी होगी। लेकिन सोनिया गांधी की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी और तब के अटल बिहारी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी की जो सपने थे वह धरे के धरे रह गए और कांग्रेस सत्ता में आई। ना सिर्फ सत्ता में आई बल्कि 10 सालों तक बड़ी शानदार तरीके से देश की सत्ता को संभाला और देश को आगे बढ़ाया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस चिंतन शिविर के ऊपर से मीडिया का फोकस हटाने के लिए एक नया शिगुफा छोड़ा है। उन्होंने कहा है, 2 बार प्रधानमंत्री बनना काफ़ी नहीं है, मैं दूसरी धातु का बना हूँ, बोले पीएम मोदी। दोस्तों, पिछले 8 साल के कार्यकाल के दौरान मैं पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के किसी वक्तव्य से सहमत हूँ, क्योंकि मोदी जी का कहना है कि 2 बार प्रधानमंत्री बनना काफ़ी नहीं है, जिसमें संतुष्टि नाम की चीज़ नहीं होती है। 2 क्या, 10 क्या, 100 क्या, हजारों बार हजारों खुशियाँ मिल जाए फिर भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। और ऐसे वक्त में जब आपने अपनी अकर्मण्यता से अपने कार्यकाल के दौरान दिन ब दिन लोगों को और गरीब बनाए हैं, आपने शिक्षा स्वास्थ्य के स्तर को न सिर्फ गिराया बल्कि महंगाई को इस तरीके से बढ़ाया और बेरोजगारी को इस तरह से बढ़ाया कि जनता आज कराह रही है। एक तरफ आप जरूरी वस्तुओं की कीमत को और बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों के रोजगार छीन रहे हैं, लोगों को रोजगार दे नहीं रहे हैं। और आज इतना होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि अभी मुझे संतुष्टि नहीं मिली है। अब और आप कहाँ देश को ले जाना चाहते हैं, किस हाल में इस देश को पहुँचाना चाहते हैं? यही नहीं दोस्तों, मोदी जी आगे कहते हैं, मैं दूसरी धातु का बना हूँ। सही बात है प्रधानमंत्री जी, आप बिल्कुल दूसरी धातु का ही बने होंगे। गलती से कभी ये मत कह देना कि मैं किसी चमड़े और हड्डी मांस का बना हूँ। नहीं, आप उन चीज़ों से बने हो ही नहीं सकते जिन चीज़ों से मानव बनते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए आपके राज्य में दंगे होते हैं और होते रहने देते हैं आप। चलिए छोड़िए, गुजरात की बात नहीं करते हैं, बात हम वर्तमान की करते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी देश के सत्ता पर काबिज हुए, देश के प्रधानमंत्री हुए, नोटबंदी किया, 100 से ज़्यादा लोगों ने आपके इस तुगलकी फरमान के कारण मौत को गले लगा लिया। आपने कभी उसके लिए दुख नहीं जताया, अपनी गलती के लिए देश से माफ़ी नहीं मांगा। प्रधानमंत्री जी, आप सचमुच इंसान नहीं हैं, क्योंकि आप इंसान जिन चीज़ों से बने हैं उन चीज़ों से आप नहीं बने हैं।
आप दूसरी धातु के बने हैं, क्योंकि आपके गलत तरीके से लागू की गई जीएसटी के कारण स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले खत्म हो गए। लाखों लोगों ने आत्महत्या करी, आपने उसके लिए कभी गलती नहीं माना, देश से माफ़ी नहीं मांगा। आप दूसरी धातु के बने हैं, क्योंकि कोरोना काल में दुनिया भर के देशों से, जो गरीब से गरीब राष्ट्र भी थे, उससे भी ज़्यादा शर्मनाक स्थिति हमारे यहाँ हुई, हमारे देश की हुई, हमारी जनता का हुआ। लेकिन अपनी नाकामयाबी के लिए, कोरोना मिसमैनेजमेंट के लिए आपने कभी माफ़ी नहीं मांगी। आपने लाखों लोगों की ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए और समय लेने के लिए, उनकी ज़बरदस्ती जान लेने के लिए, मरने को मजबूर करने के लिए आपने कभी माफ़ी नहीं मांगा। और आपकी ताकत का 56 इंच का एहसास तो इस बात से होता है, जो आप छोटी छोटी बातों से रोने का ढोंग करते हैं, लेकिन लाखों लोगों के मौत के मुंह में जाने के बावजूद आपके मुंह से आह तक नहीं निकली। सचमुच प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप दूसरी धातु के बने हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।